हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी सिविल प्लेटफॉर्म। आज हम यहाँ पर टैग कोड, सील कोड और प्राइम कोड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने सेशन की तरफ, क्योंकि यहाँ से काफ़ी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस खिंच जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि टॉपिक खुद ही बता रहा है, ये जो टैग कोड, सील कोड और प्राइम कोड हैं, ये आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट में यहाँ पे देखेंगे आप लोग। तो अब फ्लेक्सिबल पेमेंट की जब आप बात करते हैं, तो जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है, इसमें नंबर ऑफ़ लेयर्स बेसिकली 4 से 5 तक वेरी करती हैं। अब मैंने क्यों बोला 4 से 5? यूजुअली जो आपने पढ़ा होगा अपने कॉलेजेस में या अलग अलग जगह, आपने 4 लेयर्स के बारे में पढ़ा होगा, जो कि हैं आपकी सब ग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स एंड बाइंडर कोर्स, है ना। और मतलब बेस कोर्स एंड सरफेस कोर्स, ये 4 लेयर्स आपने पढ़ी होंगी। और यहाँ पे एक बाइंडर कोर्स आपको एडिशनल दिख रहा होगा, है ना। तो इसको मिला के ये 5 लेयर्स हो जाती हैं इन ऑल। तो इसीलिए मैंने बोला ये 4 से 5 तक यहाँ वेरी करती हैं। तो जब आप फ्लेक्सिबल पेमेंट की यहाँ बात करते हैं, तो अलग अलग कोटिंग्स या कोड्स हम लोग लगाते हैं इस पर्टिकुलर रोड को फंक्शनल बनाने के लिए और ड्यूरेबल बनाने के लिए। तो अब वो जो कोड्स आप लगा रहे हो, उन्हीं का नाम यहाँ प्राइम, सील और टैग कोड के नाम से आप जान रहे हो। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पर जो वो है बाइफिकेशन यहाँ पे देख पा रहे होंगे लेयर्स का, किस तरीके से ये बनाया जाता है। सबसे पहले सब ग्रेड रहता है, फिर उसके ऊपर बेस कोर्स रहता है, बेस कोर्स के सब बेस रहता है, फिर उसके बाद बेस कोर्स रहता है, फिर बाइंडर कोर्स एंड देन सरफेस कोर्सेज देयर, ठीक है ना। अब प्राइम कोड की अगर हम बात करें, तो प्राइम कोड बेसिकली आपका यहाँ पर जो है ग्रैनुलर सरफेस के ऊपर दिया जाता है। सबसे पहली चीज़ तो जो भी ग्रैनुलर सरफेस रहेगा एग्रीगेट्स वाला, वहाँ पर ये प्रोवाइड किया जाता है और कोशिश की जाती है कि ये अच्छे से वहाँ पेनिट्रेट हो जाए, ठीक है ना, डीपली चला जाए। जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो ट्रक है, यहाँ से स्प्रेइंग के थ्रू ये मतलब अंदर डाला जा रहा है ताकि वो डीपली अंदर चला जाए, है ना। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली ग्रैनुलर बेस पे आप इसको लगा रहे हो और ये फ्लेक्सिबल पेमेंट में इसलिए लगाया जा रहा है कि एग्रीगेट्स और ऊपर की जो असफाल्ट लेयर है उस पर अच्छा सा एक बॉन्ड बन पाए, ठीक है ना। वो बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो अगेन कि दोनों लेयर्स भी तीतर बीतर ना हो, और साथ ही साथ नीचे से अगर कोई पानी वगैरह ऊपर आने की कोशिश करे तो कहीं ना कहीं उसको भी क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है असफाल्ट लेयर तक पहुंचने से, है ना। जैसे कि आप अभी आगे देखेंगे ही पर्पस में आप लोगों को ये पता चल ही जाएगा क्या पर्पस रहता है इसका। बेसिकली ये बॉन्ड बना दे रही है आपकी बेस और असफाल्ट लेयर के बीच में, और साथ ही साथ बेस को स्टेबलाइज भी कर रही है बाय पेनिट्रेटिंग इट एंड लूज पार्टिकल्स को बाइंड करके, ठीक है ना। क्योंकि आपने देखा होगा वो एग्रीगेट्स थे, वहाँ पे वो लूज पार्टिकल्स ही हैं और ये उसमें पेनिट्रेट हो रही थी, उनको बाइंडिंग भी दे रही थी एक प्रॉपर्ली, और साथ ही साथ अगेन ये जो भी मॉइस्चर या मतलब पार्ट नीचे से आता है उसको भी एस्फाल्ट लेयर तक पहुँचने से कहीं ना कहीं रोक देती है, और अगेन आपकी जो पेमेंट है उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा रही है। तो जैसे कि लिखा है यहाँ पे, इट रिड्यूसेस डस्ट एंड मॉइस्चर इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम द बेस एंड प्रोटेक्टिंग द एस्फाल्ट लेयर। हमें जब भी आप प्राइम कोड यूज़ करेंगे तो याद रखिएगा, ये जो पर्टिकुलर कोड है यहाँ इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये आपका बेस कोर्स और आपका बाइंडर कोर्स के बीच में यहाँ पे दिया जा रहा है। बेस कोर्स और बाइंडर कोर्स, बाइंडर कोर्स बेसिकली यहाँ असफाल्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके बीच में यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो मैं आपको एक और चीज़ बता रही थी यहाँ पे, जब भी आप यहाँ प्राइम कोड यूज़ करेंगे तो याद रखिएगा कि ये पर्टिकुलरली असफाल्ट और आपका एग्रीगेट के बीच में दिया जाता है, ठीक है ना। ये सेम लेयर्स के बीच में नहीं दिया जाता। जो आपके एग्रीगेट साथ जहाँ पे सब बेस था, वहाँ पे आपका ग्रैनुलर एग्रीगेट से आपने देखा था, मतलब ग्रैनुलर मटेरियल था यहाँ पे, और ऊपर आपकी असफाल्ट की लेयर थी, वहाँ पे उनके बीच में आपको प्राइम कोड यहाँ पे दिया गया था। तो ये एग्रीगेट्स और असफाल्ट लेयर के बीच में दिया जा रहा है कौन सा, आपका प्राइम कोड। ये जो मटेरियल है, अगेन यहाँ पे कौन कौन से मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे लो विस्कोसिटी कटबैक बिटुमिन आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर बिटुमिनस इमल्शन यहाँ पर यूज़ में लेकर आ सकते हैं इस पर्टिकुलर कोड के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका टैग कोड। टैग कोड बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे 2 असफाल्ट लेयर के बीच में, दो जो आपकी अगेन जो बाइंडर लेयर थी, यहाँ पे 2 असफाल्ट लेयर के बीच में आपका टैग कोड दिया जाता है। आप पिछले वाली इमेज में मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये आपका जो बेस कोर्स था, बेस कोर्स और बाइंडर कोर्स के बीच में, ये गलती से यहाँ पे सर्कल हुआ है,
जो बेस कोर्स था बाइंडर कोर्स के बीच में यहाँ पे आपका प्राइम कोट दिया गया था। बेस कोर्स में अगेन आपका जो ग्रैनुलर मटेरियल थे वो थे, और बाइंडर कोर्स जिसमें कि असफाल्ट लेयर की हम बात कर रहे थे, उनके बीच में आपका प्राइम कोट दिया गया था। और यहाँ पे बाइंडर कोर्स और अगेन यहाँ पे सरफेस कोर्स, अगेन यहाँ पे भी असफाल्ट लेयर रहेगी आपकी, तो इन दोनों लेयर्स के बीच में आपका टैग कोट प्रोवाइड किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे अगर आपकी कोई पुरानी जो असफाल्ट लेयर है उसके ऊपर भी ये लेयरिंग दी जाती है, और कितनी मतलब अगेन ये है आपका जो लेयरिंग दी जा रही है, ये आपका बॉन्ड बनाने के लिए दी जा रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को देखें, दैट इट इज अप्लाइड बिटवीन टू लेयर्स ऑफ asphalt लाइक अ बाइंडर कोर्स एंड द सरफेस कोर्स और ओवर एन एग्जिस्टिंग asphalt लेयर बिफोर अ न्यू लेयर इज एडेड। ठीक है, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। सो इट इज यूज्ड इन बोथ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेवमेंट्स टू एनहांस द बॉन्डिंग। ठीक है, आप वहां इमेज में देख भी पा रहे होंगे किस तरीके से ये कोड प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट इज अगेन इसका पर्पस की अगर हम बात करें तो ये एक तो अच्छा बॉन्ड बनाने का काम कर रहा है, और अगर बॉन्ड अच्छा हो जाएगा तो आपकी पेमेंट का स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा। तो उसको इंप्रूव करने का काम भी कहीं ना कहीं टैग कोड और प्राइम कोड दोनों ही कर रहे हैं। मैं ये कहूँगी दोनों ही स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस को एनहांस करने का काम आपका कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो और यहाँ पे जो आपने टैग कोड लगाया है दोनों लेयर्स को यूनिटी में रखेगा, बेसिकली तीतर बीतर होने नहीं देगा। तो क्योंकि बॉन्ड का मतलब ही वही है कि एक दूसरे को इधर उधर जाने ना दें, साथ में रखे, यूनाइट रखे, है ना। मटेरियल क्या क्या यूज कर सकते हैं आप, बिटुमिनस इमल्शन और डाइल्यूटेड asphalt आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टैग कोड। ठीक है ना। नेक्स्ट इज अगेन सील कोट। सील कोट अगेन ये टॉप मोस्ट कोट होता है जो आपका asphalt सरफेस के ऊपर अप्लाई किया जाता है। अगर आप अपनी सड़क पे सील कोट वगैरह नहीं देंगे तो आपका मान लीजिए बारिश हुई तो पानी अगेन अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा। तो सील कोट का एक एडवांटेज ये भी होता है, ये मॉइस्चर जैसे या रेनफॉल जो भी कुछ हुआ है उसको अंदर पेनिट्रेट होने नहीं देता है। ये पर्टिकुलर कोट आप टॉप कोट की तरफ, मतलब जो सरफेस कोट था उसके ऊपर जो कोट लगता है फाइनल कोट, वो सील कोट ही होता है हमेशा। ठीक है ना। ये हाईवेज, रोड्स, पार्किंग लॉट्स और जितनी भी आपकी पेमेंट के सर्फेसेस हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, मॉइस्चर को पेनिट्रेट होने नहीं देता है। अगर वो मॉइस्चर पेनिट्रेट ही नहीं होगा तो अगेन जो बॉन्डिंग है वो इंटैक्ट रहेगी, वो लूज नहीं पड़ेगी, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से आपने देखा होगा काफी जो बॉन्डिंग है वो लूज पड़ जाती है। तो अगर मॉइस्चर जाएगा ही नहीं अंदर, पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा, तो ये बॉन्डिंग आपकी कहीं ना कहीं इंटैक्ट रहेगी, मतलब उस पर वो सफर नहीं करेगी, है ना। तो जितने भी आपके देखिए टॉप मोस्ट सरफेस पे ये जो आपके वॉइड्स जितने भी रहे होंगे, तो ये सील कोट प्रोवाइड करने की वजह से क्या हुआ, वो सारे के सारे वॉइड्स फिल हो गए और कहीं ना कहीं आपका ये वाला पार्ट ठीक हो गया। दूसरी चीज ये कि जो आपने सड़क देखी होगी अगेन, तो ये आपका जो फ्रिक्शन है उसको भी कहीं ना कहीं इंप्रूव कर रहा है, जिसकी वजह से जो स्लिपिंग और सीडिंग के केसेस हम लोग देखते हैं वो कहीं ना कहीं आपके मतलब प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं, प्रिवेंट किए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, it seals the surface and protects it from water, weathering and oxidation and improves the skid resistance by providing a smooth, uniform and non-slippery surface। जैसे मैंने आपको बताया फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देता है, माइनर क्रैक्स को फिल कर देता है एंड एक्सटेंड्स दी पेवमेंट्स लाइफ। तो तीनों ही कोड कहीं ना कहीं पेवमेंट की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, लाइफ को बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। जो मटेरियल आप यूज करेंगे वो बिटुमिन या फिर asphalt emulsion और स्लरी सील्स विच इज अ मिक्सचर ऑफ emulsion, वाटर एंड फाइन एग्रीगेट्स, मतलब इन पर्टिकुलर मटेरियल्स को आप यूज कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ सील कोट। तो आई होप आपको ये नॉलेज समझ में आई हो, मतलब ये टॉपिक समझ में आए हो और अच्छे लगे हो। थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। थैंक यू।